तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ईवीएम में हो रहा है। तब तो पूरे बैंक का जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर से ही चल रहा था। आप हमारे अकाउंट का पैसा अपने में ट्रांसफर करवा लीजिए एक हैकर बुलाकर, तब तो कुछ काम कर। कहाँ आज तक आपके अकाउंट का पैसा खत्म हुआ है क्या? इतने अगर ईवीएम मशीन की गड़बड़ी ना की जाए तो पवन जीत जाएगा। अब तो बात आप सीधा डाइवर्ट कर दिए कि ईवीएम घोटाला हो जा रहा है, तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट अभी इसी महीने क्लियर किया है कि नहीं, वोटिंग ईवीएम मशीन से ही होगा और इस पर कोई उंगली नहीं उठाया जा सकता है। यह सरासर गलत है उंगली उठाना ईवीएम पर। इस पर क्या कहिएगा? नहीं कैसे गलत है? तो ये तो पकड़ी गई थी 2019। अब तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी गलत है ना। तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं भाई, सॉफ्टवेयर का खेल है, सॉफ्टवेयर में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो सॉफ्टवेयर में कुछ हो सकता है तो चुनाव आयोग पूरे राजनीतिक पार्टी को इस देश के मौका दी थी कि आप लोग आइए और साबित कीजिए, अपना अपना हैकर लेकर आइए। और एक उदाहरण और देंगे, अगर ईवीएम में गड़बड़ी करना होता तो बीजेपी कर्नाटक भी जीत जाती ईवीएम में गड़बड़ी करके। फिर कर्नाटक क्यों हार गई विधानसभा में? देखिए अब इतना सॉफ्टवेयर वाली चीजें जो है ना, जो होते आ रहा है 19 में ऐसा हुआ ना, आप ये तो आप बिना तो हमारे बिहार की राजनीतिक होती ही नहीं है। अगर इस बार कुशवाहा नहीं जगे तो पूरी हमेशा के लिए काराकाट सीट जो है कुशवाहा क्षेत्र में घोषित हो जाएगा। राजनीति में दो ध्रुव है अभी, एक एनडीए और एक यूपीए, इंडिया गठबंधन जिसको अब कहा जा रहा है। इससे आपको इनकार है कि दो ध्रुव में या तो वोट पड़ेगा तो कोई एनडीए को देगा या कोई इंडिया गठबंधन? नहीं, इसमें कोई इनकार नहीं है। कुछ लोग इंडिया में देंगे, कुछ लोग एनडीए को देंगे। और अगर कोई युवा आया है तो उसको मौका देना चाहिए जनता को। क्या विकास तो हुआ नहीं ना यार? एक अगर बात बता दीजिए कि नहीं बहुत अच्छा काम उपेंद्र जी कर रहे थे और उनको इस तरह करने के काराकाट का जनता 2 मिनट सोचता कि हाँ अरे इतना बढ़िया तो काम बेचारे करिए रहते, तो काहे नहीं एक बार दे दो और बेचारा उनसे तो कोई शिकायत नहीं। तो पवन सिंह आज तक समाज के लिए कौन सा अच्छा काम कर दी जिसको देखकर लोग ये उम्मीद कर लेगा कि पवन सिंह आएंगे तो यहाँ विकास कर देंगे ज्यादा? बुरा काम कर दिए हैं जो लोग नहीं देंगे, ये बता दीजिए। तो नहीं, कोई बुरा काम नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ तो लोग को मोदी जी को या तो प्रधानमंत्री बनाना है या फिर राहुल गांधी को, उसमें कहीं आते नहीं। वो सीट निकल जा। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार बिहार में 40 में 40 सीट एनडीए को मिल रहा है, दूसरी तरफ बिहार का एक सीट है जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नहीं यह सीट निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को जा रहा है। काराकाट की बात हम कर रहे हैं और काराकाट की सीट पर बात करने के लिए पवन सिंह की मुंह बोली बहन बीना मानवी हमारे साथ है और इनका भी यही कहना है कि पूरा काराकाट पवनमय हो गया है। क्या कहना है आपको? पवन सिंह जीत रहे हैं? देखिए जो हवा है वो तो पवन सिंह की है अभी, है ना। अगर ईवीएम मशीन की गड़बड़ी ना की जाए तो पवन जीत जाएगा। अगर पवन हारा तो समझ जाइए घोटाले में ही हारेगा। फिर जो जैसे लास्ट टाइम 19 में जिस तरह आरजेडी हारा, बिहार में हारा था ना भाई, वो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं किस कदर तेजस्वी को हराया गया था। वो खेल अगर बिहार में ना हो तो पवन जीत जाएंगे। अब तो बात आप सीधा डाइवर्ट कर दिए कि ईवीएम घोटाला हो जा रहा है, तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट अभी इसी महीने क्लियर किया है कि नहीं, वोटिंग ईवीएम मशीन से ही होगा और इस पर कोई उंगली नहीं उठाया जा सकता है। यह सरासर गलत है उंगली उठाना ईवीएम पर। इस पर क्या कहिएगा? नहीं कैसे गलत है? तो ये तो पकड़ी गई थी 2019। तो अब तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी गलत है ना। तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं भाई, सॉफ्टवेयर का खेल है, सॉफ्टवेयर में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो सॉफ्टवेयर में कुछ हो सकता है तो चुनाव आयोग पूरे राजनीतिक पार्टी को इस देश के मौका दी थी कि आप लोग आइए और साबित कीजिए, अपना अपना हैकर लेकर आइए। आम आदमी पार्टी के कहने पर कि आप अपना हैकर लेकर आइए, हमको प्रूफ कीजिए, आपके सामने मशीन रखते हैं, आप इसमें छेड़छाड़ करके दिखाइए। वहाँ तो आम आदमी पार्टी विफल हो गई ईवीएम को छेड़छाड़ करने में। अगर नहीं हो तो वेल गुड, तब तो जीत रहे हैं। और एक उदाहरण और देंगे, अगर ईवीएम में गड़बड़ी करना होता तो बीजेपी कर्नाटक भी जीत जाती ईवीएम में गड़बड़ी करके। फिर कर्नाटक क्यों हार गई विधानसभा में? देखिए अब इतना सॉफ्टवेयर वाली चीजें जो है ना, जो होते आ रहा है 19 में ऐसा हुआ ना, आप ये तो आप नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ईवीएम में हो रहा है। तब तो पूरे बैंक का जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर से ही चल रहा था। आप हमारे अकाउंट का पैसा अपने में ट्रांसफर करवा लीजिए एक हैकर बुलाकर, तब तो कुछ काम कर। कहाँ आज तक आपके अकाउंट का पैसा खत्म हुआ है क्या? इतने क्यों, जिसका हुआ है ये तो होता ही आए दिन। केसेस आ रहे हैं, हैकर ने हैक कर दिया अकाउंट खाली आए दिन। हैकर ने हैक तब करता है जब आप ओटीपी बताते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, तब हैक होता है। ठीक है, ये विवाद पे अगर आप बात कर रहे हैं तो ये विवादित चीजें आई हैं, जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, उसी पे मैं बोल रही हूँ ना। तब तो ईवीएम का बात छोड़ दीजिए, वोट का बात कीजिए कि क्या पवन सिंह को वोट मिल रहा है। एकदम पवन में है पूरा काराकाट, जो हम देख के आ रहे हैं उसी पे बात कर रहे हैं भाई। अच्छा, बिहार में खास करके पूरे देश में हमारे यहाँ जात पात में बटा हुआ है, खास करके वोटिंग के मामला में, इससे आप इनकार करती हैं? जात पात के बिना तो हमारे बिहार की राजनीतिक होती ही नहीं है। अगर इस बार कुशवाहा नहीं जगे तो पूरी हमेशा के लिए काराकाट सीट जो है कुशवाहा क्षेत्र में घोषित हो जाएगा। राजनीति में दो ध्रुव है अभी, एक एनडीए और एक यूपीए, इंडिया गठबंधन जिसको अब कहा जा रहा है। इससे आपको इनकार है
कि दो ध्रुव में या तो वोट पड़ेगा तो कोई एनडीए को देगा या कोई इंडिया गठबंधन नहीं को? नहीं, इसमें कोई इनकार नहीं है। कुछ लोग इंडिया में देंगे, कुछ लोग एनडीए को देंगे, इसमें क्या तो इंडिया और एनडीए गठबंधन को छोड़कर कोई पवन सिंह को क्यों देगा, एक कारण बताइए। अरे कारण क्या बताना है, जब अगर लोगों की सोच बदल गई और जब युवा आंदोलन पे उतर जाएं तो आज से बड़े सिद्धांत जो बदले हैं युवाओं के आंदोलन पे ही बदले हैं। बदलाव अगर बिहार में चाहिए तो युवाओं को लाना पड़ेगा, और अगर कोई युवा आया है तो उसको मौका देना चाहिए जनता को। क्या विकास तो हुआ नहीं ना यार। एक अगर बात बता दीजिए कि नहीं बहुत अच्छा काम उपेंद्र जी कर रहे थे और उनको इस तरह करने के लिए काराकाट का जनता 2 मिनट सोचता कि हाँ अरे इतना बढ़िया तो काम बेचारे करिए रहते, तो काहे नहीं एक बार दे दो, और बेचारा उनसे तो कोई शिकायत नहीं। तो पवन सिंह आज तक समाज के लिए कौन सा अच्छा काम कर दी जिसको देखकर लोग ये उम्मीद कर लेगा कि पवन सिंह आएंगे तो यहाँ विकास कर देंगे ज्यादा? बुरा काम कर दिए हैं जो लोग नहीं देंगे, ये बता दीजिए तो। नहीं, कोई बुरा काम नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ तो लोग को मोदी जी को या तो प्रधानमंत्री बनाना है या फिर राहुल गांधी को, उसमें कहीं आते नहीं। एगो सीट निकल जाने से मोदी जी रहेंगे, देश को मोदी जी की जरूरत है। एगो सीट चला जाएगा तो मोदी जी थोड़ी ढह जाएंगे यहाँ से, मोदी जी हैं वहीं पे। जो मोदी जी का समर्थक है वो पवन सिंह का क्यों वोट देंगे? उनका कोई कारण होना चाहिए। 40 सीट लेके आ रहे हैं मोदी जी, तो ऐसे आप एक बात बताइए, राज्य की बात जब होती है, मोदी जी का भी मैंने स्टेटमेंट देखा कि बिहार के 40 सीट पे हम आ रहे हैं, तो लोग तो बोलेंगे ही ना भाई। अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो 4 तारीख के बाद ना पता चलेगा। इस पे तो हम लोग सिर्फ वक्तव्य दे सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पता तो 4 तारीख के बाद ही चलेगा, लेकिन जो जात पात का यहाँ राजनीति है उसमें कहीं फिट नहीं बैठते हैं। जो समर्थक है एनडीए के वो पवन सिंह को किसी कारण कोई कारण नहीं बनता। आइए एक बात बताइए, आरजेडी आक्रोशित है, माले को वहाँ से टिकट मिल गया है। जितने लोग यादव हैं वहाँ पे, अब जात पात पे जब आप बात कर रहे हैं, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा कैलकुलेशन समझ में आता है जो मैं अपने अनुभव से बताती हूँ। जितने राजनीतिज्ञ हैं वहाँ पे जो यादव लोग हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं आक्रोश है कि लगातार आरजेडी ने कुशवाहा क्षेत्र बना के उसको छोड़ दिया, वो भी हमेशा कुशवाहा करके। तो इसलिए वो यादव जी लोग के पास एक मौका है कि अब जो है इस बार कोई आए, चलो भाई निर्दलीय। आधे से ज़्यादा लोग तो बोल रहे हैं नोटा करेंगे वहाँ पे, तब अब क्या किया जाए बताइए? इतना आक्रोश है लोगों में। नहीं, लोग में आक्रोश अगर होता तो उसे तो हर पार्टी करती है। जहानाबाद भूमियार का गढ़ है, वहाँ एनडीए उसको दूसरा अति पिछड़ा को टिकट मिल जा रहा है। मुजफ्फरपुर है भूमियार का क्षेत्र, वहाँ भी दूसरे जाति को टिकट मिल रहा है। यह तो हर जगह हो रहा है। तो मोतिहारी तो पूरा बनिया के क्षेत्र है, तो काहे के लिए उनको मिलता है टिकट? हमेशा राजपूत को मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ हर पार्टी का अपना गुट बना हुआ है ना। एनडीए का अपना गुट है, जाति का एक गुट है। तो उस गुट से बाहर देगा नहीं वोट? नहीं देगा तो नहीं देगा। जनता अपना, इतने दिन से काराकाट लोकसभा के लोग अभी तक खुद ही बोल रहे हैं कि हम दुखी हैं, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। तो अगर इस बार भी अगर मौका किसी नए चेहरे को नहीं देंगे तो भगवान भी वहाँ का भला नहीं करेगा। आज